मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में पड़ती है? बताइए। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, तो जो कपूरथला है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पड़ती है पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में पड़ती है आपकी कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम बताइए। तो भारत के द्वारा जो चंद्रमा पर यान भेजा गया था उसका नाम था, यहां पर जो पहला यान भेजा था उसका नाम था चंद्रयान प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान प्रथम ये सबसे पहला यान भेजा गया था। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो भिलाई स्टील प्लांट रशिया या रूस के सहयोग से स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी, रशिया या रूस के सहयोग से स्थापित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना। पहला ऑप्शन है आपका अरविंद केजरीवाल और दूसरा ऑप्शन है आपका मनोज तिवारी। कौन है दिल्ली का सीएम, अरविंद केजरीवाल या मनोज तिवारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका जो मुख्यालय है ये है आपका जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। चाय में आपका कैफीन होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैफीन चाय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ये उत्तेजक पदार्थ है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो अमृतसर जो शहर बसाया गया है इसकी स्थापना की गई थी गुरु रामदास जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आतंक विरोधी दिवस, तो आतंक विरोधी दिवस ये आपका 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है? तो जो छत्तीसगढ़ आपका राज्य है इसकी राजधानी रायपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है आपका बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा राइट आंसर है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी, तो देवधर ट्रॉफी ये आपकी संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक रोग, तो जो चेचक रोग है ये वायरस से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर यहां बड़ी, वायरस से फैलने वाला रोग है आपका चेचक रोग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो रामकृष्ण मिशन इसका संस्थापक माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण मिशन का संस्थापक माना जाता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। लोकटक झील किस राज्य में पड़ती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लोकटक जो झील है ये किस राज्य में पड़ती है? तो लोकटक झील आपकी पड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में पड़ती है लोकटक झील। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में देखेंगे तो चीन नंबर 1 है चावल के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी, चीन चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो कलिंग महाजनपद, इसकी जो राजधानी है ये थी आपकी तोशाली। ऑप्शन नंबर सी तोशाली कलिंग महाजनपद की राजधानी थी। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? धर्म को राजनीति से अलग करने वाला, तो धर्म को राजनीति से अलग किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम पर्वत है आपका अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष, तो लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर जी। ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर जी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो याद रखिएगा महाभारत को पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। देवदास के लेखक कौन हैं? तो देवदास, इसके लेखक हैं आपके शरद चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी शरद चंद्र चटर्जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चोल वंश का संस्थापक, तो याद रखिएगा विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति, तो यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो शरीर की कोशिका में जो ऊर्जा होती है यह आपकी एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था आपका फरीद खान। ऑप्शन नंबर सी फरीद खान राइट आंसर है। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा यह जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर डी भारत पाकिस्तान को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग राइट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी काला दिखाई देगा राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा पद कौन सा कहलाता है? तो नौसेना का सबसे ऊंचा जो पद होता है उसको कहा जाता है आपका एडमिरल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एडमिरल, ये नौसेना का सबसे ऊंचा पद कहलाता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी शरावती नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी की जो स्थिति है एक तरफ है मंगल ग्रह और दूसरी तरफ है शुक्र ग्रह। मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। ऑप्शन नंबर सी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कहलाते हैं। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो भारत का विभाजन हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन योजना राइट आंसर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपका स्थित है माउंट आबू पर्वत पर। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे।
एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो एमीटर होता है इसका उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा मापने के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाहन में पश्च दर्पण के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। पीछे देखने के लिए हमारे मोटरसाइकिलों में भी जो लगा रहता है उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी के सबसे पहले धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता थे मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मेघा पाटेकर प्रश्न के लिए राइट आंसर।